अस्सलाम वालेकुम। कोई आपका जानने वाला जिसने स्टडीज़ की घर से स्टडीज़ करने के लिए वो आउटसाइड कंट्री गया हो, पाकिस्तान से बाहर कोई भी कंट्री लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके इधर गया हो, तो ये आपको ज़रूर पता चलेगा कि वो अपनी स्टडीज़ भी मैनेज कर रहा है, वो वीक में अपना काम भी मैनेज कर रहा है। जो उसको वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो 20 घंटे अलाउ करती है, 40 घंटे वीकली अलाउ करती है, वो वहाँ पे काम करता है, अर्निंग करता है और साथ अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज करता है। बट यही कॉन्सेप्ट अगर हम पाकिस्तान में लेके आएँ तो आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता। और इसीलिए अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, जिस तरह हमारे सीए के स्टूडेंट्स हैं, एसीसीए के स्टूडेंट्स हैं या आईसीएमए के स्टूडेंट्स हैं इवन, तो जब वो अपने कुछ पेपर पास कर लेते हैं तो आगे ट्रेनिंग करना होती है। 3 या 3.5 साल की ट्रेनिंग तो है। आप क्या इस ड्यूरेशन में आप किस तरह अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे आप ज़हन में रखिए कि मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि क्या आपको इस ड्यूरेशन में अर्निंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये एक सेपरेट इशू है। बट आप कैसे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है। देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं और मैं इसको जनरल रखूंगा कि आप एक ऑडिट फर्म में जाके अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन या ऑडिट फर्म एक ही मैं सब कंसिडर कर रहा हूं। यहाँ पे दो काम होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट गया, एक तो बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेश है। यहाँ पे मैं फ्रेश स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो थ्योरेटिकल नॉलेज से निकल के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जा रहा है। उसको काम इस तरह नहीं आएगा कि जो क्लाइंट को या जो आप अर्निंग के लिए काम कर सकते हो। और ये भी मैं बताऊंगा कि अपनी फील्ड में रहते हुए आप किस तरह से काम करोगे और अर्निंग कर सकते हो। देखो, जिस डिपार्टमेंट में भी हो आप, यहाँ पे कोई ऑडिट, टैक्सेशन, ईआरपी, एडवाइजरी, कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, उसके डोमेन में रहते हुए आप ऑनलाइन या लोकली भी अर्निंग कर सकते हो। किस तरह? ऑडिट फर्म में 2 सीज़न होते हैं, एक ऑफ सीज़न, एक ऑन सीज़न। ऑन सीज़न में काम बहुत ज़्यादा होता है और ये सीज़न मोस्ट ऑफ द केसेस में तकरीबन 7 से 8 माह चलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस डिपार्टमेंट में हो। मोस्टली अगर ये काम अगर बात की जाए तो ये तकरीबन जून से लेके फेब तक ये काफ़ी बिजी हैक्टिक स्केड्यूल होता है डिफरेंट ऑडिट फर्म्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन जो इसके बाद का सीज़न है ना, या जो बाद का ड्यूरेशन बनता है 4 महीने वाला, ये पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये आप जहन में रखिएगा, जहाँ पे जून ईयर एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास टाइम होता है, इसमें आप कुछ ना कुछ अर्निंग के ज़राए पैदा कर सकते हो। और किस तरह से प्रलॉन्ग करता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि क्या फ्रेश बंदा इसको कर सकता है? नहीं, फ्रेश नहीं कर सकता। एटलीस्ट आपको कोई 8-10 महीने हो गए हों, आपको बेसिक लेवल का काम तो आ गया हो ना, कि अगर आप किसी को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना चाहते हो तो वो प्रोवाइड कर सको। किस तरह की असिस्टेंस? फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप टैक्सेशन या ऑडिट के डिपार्टमेंट में हो, वहाँ पे आपने बेसिक काम सीखा कि जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप क्लाइंट की प्रिपेयर कर रहे होते हो, ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, तो यही सर्विसेज आप फ्रीलांस के तौर पे प्रोवाइड कर सकते हो कि मैं आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करूँगा इस काम में। अगर पर्टिकुलरली टैक्सेशन की बात करें या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही बात कर लें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में रहते हुए कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ऑडिट के पर्सपेक्टिव से नहीं, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाना ज़रूर होती हैं। तो वो ये कहते हैं कि यार हमसे कोई थोड़े पैसे चार्ज कर ले, जो भी आपकी उनसे डील हो, और हमें को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दे। लेकिन पहले आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आएंगी, जो कि ऑडिट फॉर्म में आप सीखोगे। जिस तरह आप मर्जी सीखो, ये आपकी हैक्टिक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली इसको मोल्ड कर सकते हो। आपने 1 साल लगा के, कुछ टाइम लगा के कुछ बेसिक सीखी, आपने असिस्टेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट की, चाहे वो लोकली है। ये भी आपका काम है कि आपने लोकली किस तरह क्लाइंट को रीच करना है, अपने रिलेशंस को किस तरह बिल्डअप करना है, ठीक है। और अगर फ्रीलांस की बात की जाए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो जो आपके पास 4 या 5 माह ऑफ सीज़न होता है, आप इसमें ये काम स्टार्ट कर सकते हो। और स्पेशली जब आप इसमें ये काम स्टार्ट करोगे, आपको इसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे आपको देखना भी पड़ेगा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप छोटे छोटे पैसों से स्टार्ट करोगे और जैसे आप इसमें अच्छा करने लग जाओगे तो आप देखोगे कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आप यही काम खुद नहीं कर रहे होगे, आप क्लाइंट से काम लोगे और आगे करवा रहे होगे। और बिलीव मी, मेरे ऐसे कितने जूनियर्स हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको स्मार्टली वर्क करना है। वो किस तरह? अभी एक एसीसी स्टूडेंट की ने हमसे कांटेक्ट किया कि सर 40,000 रुपये के करीब हम एग्ज़ाम फ़ी देते हैं, और ये वेरी करती है, पाउंड्स में जाती है।
तो काइंडली आप हमें गाइड करें कि तो हमें डर लग रहा है ना कि एग्ज़ाम भी दें और वो भी फेल हो जाए तो 40,000 का टीका। तो ये बात समझ रहे हैं इस पर्सपेक्टिव से भी। और बाकी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी 100 मजबूरियाँ होती हैं, उनको साथ काम कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान जो आपको पैसे मिलते हैं वो उतने नहीं है कि आप अपना गुजारा या अपना सेटअप चला सको। 100 बंदे की मजबूरियाँ होती है। तो इस अकॉर्डिंगली मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप 8-10 माह पहले ये काम सीख लो अच्छी तरह, बेसिक लेवल का, और उसमें से आप अर्निंग के ज़राए पैदा करो कि आप किस तरह से फ्रीलांस मार्केट में और लोकली क्लाइंट्स को किस तरह इंगेज कर सकते हो, और फिर उस काम को आपने आउटसोर्स करना है और आप बिजनेस फील्ड में हो। ये बात आपने ज़हन में रखनी है और आपने अपने इसी स्किल को पॉलिश करके अर्निंग्स के ज़राए को बढ़ाना है। तो ये वो टाइम है जिसमें आप अर्निंग को इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप आउटसाइड कंट्री पाकिस्तान से बाहर लोग बहुत ज़्यादा ये अर्निंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में रहते हुए भी हमें ये सोचना पड़ेगा। डिजिटलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं ना आजकल, इसीलिए कर रहे हैं। चाहे ऑनलाइन देखो काम, चाहे लोकली क्लाइंट को देखो, लेकिन अपनी अर्निंग्स की जो पॉकेट्स हैं उसको आप ज़्यादा करो। एक सोर्स बनाओ, दूसरा सोर्स बनाओ, तीसरा सोर्स बनाओ, उनमें से अल्लाह ताला कोई ना कोई एक सोर्स आपके लिए बना देगा जिसमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत डालेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पॉइंट भी समझ आ गया हो। अगर नहीं आता तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में या रिप्लाई में आपको मैं गाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।